तो वो कुछ दिन पहले इनका एक मतलब आया था, मेरे पास ये आया था कि मेरी दोनों ही बीवियां गायब हो गई थी। मतलब घर पे नहीं मिल रही है। तो दैट टाइम में भी उन्होंने हमने बोला ठीक है, जो भी आपको चाहिए बताइए। तो फिर मैंने उनको ये भी उस समय भी सपोर्ट किया था। कि आपने 2 शादियां की हैं, खैर ये आपका निजी जीवन है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की मौत के मामले की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। इस मामले को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। अब मृतक बच्चियों के पिता की 2 पत्नियों की जो थ्योरी है वो लगातार सामने आ रही है। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। दरअसल गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, जहां पर देर रात परिवार की 3 बेटियां यानी कि 3 सगी बहनें एक साथ अपनी जान दे देती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तीनों बेटियों ने एक साथ ऐसा कदम उठाया क्यों? अब एक तरफ परिवार का दावा है कि जो बच्चियां हैं वो कोरियन गेम की शौकीन थी, कोरियन लव गेम। अब उसमें टास्क के मुताबिक जो 50वां टास्क और आखिरी टास्क था वो मौत बताया जा रहा है, जिसकी वजह से तीनों बच्चियों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। लेकिन इस मामले को लेकर जो पड़ोसी हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। अब यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हमने पिता से भी बातचीत की और सोसाइटी के सेक्रेटरी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें पिता की 2 पत्नियों को लेकर एक अलग ही कहानी सामने निकल कर आ रही है। अब यूपी तक की टीम ने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट की तरफ इस बात का इशारा मिला। अब सोसाइटी के सेक्रेटरी की माने तो कुछ महीने पहले मृतक बच्चियों के जो पिता हैं उनकी दोनों बीवियां एक साथ घर से गायब हो गई थी और वो मदद मांगने पहुंचे सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास में। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने 112 पे कॉल किया है वो, और 112 पे कॉल करने के बाद वो, और जो हमारे पास है घटना के बाद की घटना, सबसे पहले मेरे ख्याल से वो परिवार जगा हुआ था। वो परिवार जगा हुआ था क्योंकि जो हमने जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, वो सीसीटीवी जो हम वो देख रहे हैं कि वो परिवार सबसे पहले लिफ्ट में पहुंचा है वो, उसके बाद ही सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये चीज़ अभी तक तो नहीं, हमने यूपी तक ने एक्सक्लूसिवली सुबह बात की है और बच्चों के पिता से, तो उसमें उन्होंने एक और चीज़ ये कही कि जो पुलिस कह रही है, क्योंकि कल सुबह तक जो उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि ये कोरियन कोई टास्क वाला गेम था जिसकी वजह से हुआ, लेकिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाम को ये बताया। जो कह रही है आपको बेसिकली बहुत ही सही कह रही है। अब दावा ये भी किया जा रहा है कि जो 3 बेटियों की मौत हुई है वो तीनों बेटियां एक ही पत्नी से हैं, यानी कि एक पत्नी की ये तीनों बेटियां जो मर चुकी हैं और दूसरी पत्नी के 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अब जब यूपी तक की टीम ने एक्सक्लूसिवली मृतक बच्चियों के पिता से बातचीत की 2 पत्नियों वाली थ्योरी को लेकर, तो पिता ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते। कि आपने 2 शादियां की हैं, खैर ये आपका निजी जीवन है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। और बारी के कर्ज वगैरह देखो दुनिया बता, लेकिन 2 करोड़ वगैरह का कुछ नहीं है कर्ज। वही देखिए, यहाँ पर एक कर्ज का एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि परिवार जो है वो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। आर्थिक तंगी इस कदर थी कि जो मृतक तीनों बेटियां हैं वो लंबे समय से स्कूल भी नहीं जा रही थी। स्कूल नहीं जा रही थी लेकिन ट्यूशन जाती थी और घर पर मोबाइल फोन मौजूद था, जिसकी वजह से कोरियन कल्चर से वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गई। कोरियन ड्रेसिंग सेंस, कोरियन सीरीज, कोरियन मूवीज, म्यूजिक, सब कुछ कोरियन। पिता की माने तो लड़कियां कोरिया में शादी करना चाहती थी किसी कोरियन से। अब ऐसे में जब तीनों बहनों ने एक साथ मौत को गले लगाया और एक साथ तीनों बहनों ने अपनी जान दे दी, तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। वहीं सवाल उठा कि क्या परिवार में कोई फैमिली डिस्प्यूट है? क्या पिता की ये जो दोनों पत्नियां हैं उनके बीच में कुछ कलेश, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की पिता से कोशिश की गई, लेकिन पिता ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी, सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी माने तो कुछ महीने पहले ये जो दोनों पत्नियां हैं वो एक साथ घर से गायब हो गई थी। अब क्या है पूरी ये गुत्थी, ये लगातार उलझती जा रही है। वहीं अलग अलग एंगल, अलग अलग खबरें और अलग अलग दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की माने तो ये तीनों लड़कियां कोरियन कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित थी और जब परिवार ने उनका फोन छीन लिया तो वो आहत हो गई और एक साथ तीनों ने ये कदम उठाया। लेकिन
मृतक बच्चियों के पिता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मृतक बच्चियों के पिता का साफ दावा है आज भी कि बच्चियों की मौत का कारण सिर्फ कोरियन कल्चर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोरियन लव गेम है। वो मेरे डर के मारे रात 12 बजे से 4-4 बजे तक फोन चलाते थे। पुलिस जो कह रही है आपके ऊपर 2 करोड़ का कर्ज है और भी बहुत सारी बातें कि आपने 2 शादियां की हैं। खैर ये आपका निजी जीवन है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। और बारी के कर्ज वगैरह देखो दुनिया बता है, लेकिन 2 करोड़ वगैरह का कुछ नहीं है कर्ज वर्ज, ठीक है। बाकी कर्जा वगैरह 10-20 लाख का सबको होता है जी, ठीक है। आप अभी आपके पास कितने का कर्ज है? आप बात किस चीज की करने आए हो? आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? बच्चियों की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या आप पिता होने के नाते ये मानते हैं? मैं जिम्मेदार मानता हूँ। कर्ज की अगर जिम्मेदारी होती तो मुझे मैं मरता ना, मैं ठीक है ना। बच्चे के जाते आप खुद सोचो, आपका बच्चा सोचेगा इतनी डीपली? एक तरफ पुलिस का दावा है कि कोरियन गेम जैसा कोई एंगल जांच में सामने आया ही नहीं है, वहीं पिता पुलिस की थ्योरी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब ये 2 पत्नियों वाली थ्योरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सोसाइटी के जिस तरीके से ये एक बड़ा बात कही है यहाँ पर कि दोनों पत्नियों का एक साथ गायब होना और फिर एक साथ आ जाना, और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जिस दौरान में ये तीनों बच्चियों की मौत हुई तो दोनों पत्नियां घर पर मौजूद थी। अब क्या है अंदर की कहानी, क्या है ये सारा माजरा, ये तो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी गौरव कुमार पांडे ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।